बेटी को बेटी ही रहने दो। दिल छू लेने वाली कहानी। माँ की परछाई और पिता का ख्वाब हो तुम। कांटों के बीच खिला हुआ गुलाब हो तुम। तुम सिर्फ बेटी नहीं, अपने माता पिता की जान हो तुम। एक बेटी का रिश्ता पिता के लिए बहुत ही खास होता है। पिता अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते हैं। आइए मैं आपको ऐसे ही एक पिता और बेटी की कहानी सुनाता हूँ। मुझे विश्वास है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। ये कहानी एक पिता की है। मिस्टर सुमन शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 वर्ष को पार कर चुकी थी और बेटी प्रिया अब 28 की होने की थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा काम काज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रिया अपने घर का काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उसके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर सुमन जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के प्रिया को नहीं चलना और बिना प्रिया के उसके पिता का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे सुमन जी प्रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसा दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रिया का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। प्रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। आधी दवाइयाँ खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रिया के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उसके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते। लेकिन प्रिया उनको समझाती कि मिठाई नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक ऐसे ही दोनों को जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे सुमन जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार
फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उनकी उम्र 50 से 51 होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह सुमन जी और प्रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीबी के साथ सुमन जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते, लेकिन अमर सिंह सुमन जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह और उनकी बीवी प्रिया और सुमन जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा कि आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? आजी, मैनेजर क्या करना है? मेरी होशियार बेटी के लिए यह सब कुछ भी नहीं है। प्रिया चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। सुमन जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बदलने के लिए उनसे पूछा। खैर, वे सब जाने दीजिए। आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। सुमन जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। सुमन जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वे अकेले थे। अमर सिंह सुमन जी से और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा। प्रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। सुमन जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा। हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े। यह तो बड़ी अच्छी बात है। उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सुमन जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा। कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? प्रिया ने कारोबार की सारी जानकारियां और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और वह प्रभावित हो रहे थे।
और प्रवाहित होकर बोले, वाह प्रिया, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम सुमन जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब सुमन जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हैं। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड नहीं जिसमें बेटियां ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियां ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते हैं बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं, बताइए उस साल में आपसे कितने बार मिलने आते हैं? अमर सिंह ने, दुनिया बदल चुकी है, अब भी दुनिया बदल चुकी है, आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। जरूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशन हो, जहाँ घर में उजाला के लिए एक बेटी ही काफ़ी है। और ये बात कहकर डाइनिंग टेबल से उठ जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, इस कहानी से आप लोग क्या सीखें? मेरे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।